जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए मिर्जापुर और आजमगढ़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं मिर्जापुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है SM सबा का। किसानों की आय दुगनी हो, इसके लिए कृषि विभाग की ओर से विंध्याचल मंडल में 714 स्थानों पर किसान पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है। 12 दिसंबर से शुरू हुई किसान पाठशाला आगामी 29 दिसंबर तक चलेगी। इस पाठशाला में दोपहर बाद 2 बजे से 5 बजे तक कृषि विशेषज्ञ रबी फसलों पर समसामयिक चर्चा करते हुए बीज शोधन, भूमि शोधन तथा फसलों में लगने वाले विभिन्न प्रकार के कीट रोग और उनकी पहचान व निदान के बारे में जानकारी प्रदान कर रहे हैं। संयुक्त कृषि निदेशक डॉक्टर अशोक उपाध्याय ने बताया कि मिर्जापुर में 287, सोनभद्र में 227 व भदोही में 200 स्थानों पर किसान पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है। किसान पाठशाला के लिए राज्य स्तर पर NIC में मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया गया है। इसमें लखनऊ से अपर कृषि निदेशक प्रसार डॉक्टर RK सिंह, प्राकृतिक खेती पर डॉक्टर CP श्रीवास्तव तथा कृषि रक्षा पर अपर कृषि निदेशक कृषि रक्षा TN त्रिपाठी ने विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कर ट्रेनरों को प्रशिक्षित किया है। गत दिनों मिर्जापुर दौरे पर आए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस समय मतदाता शुद्धिकरण अभियान चल रहा है। इसके बाद से प्रधानमंत्री का विकसित भारत का सपना साकार होगा। उन्होंने कहा कि आपराधिक घटनाओं पर कठोर कार्रवाई होगी। प्रदेश सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संकल्पित है। मिर्जापुर के एक महाविद्यालय के वार्षिक समारोह में जनपद न्यायाधीश मिर्जापुर अरविंद कुमार मिश्र ने अनिल कुमार सिंह ग्रीन गुरुजी को मिर्जापुर गौरव सम्मान से सम्मानित किया। इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्र को ग्रीन गुरुजी ने इंसुलिन का पौधा भेंट किया। इस संदर्भ में बता रहे हैं अनिल कुमार सिंह ग्रीन गुरुजी। पर्यावरण शुद्धिकरण अभियान के तहत 1 जुलाई 15 से लगातार प्रतिदिन पौधरोपण करता आ रहा हूं। विगत दिनों स्वदेश विकास ट्रस्ट लखनऊ के सौजन्य से मिर्जापुर गौरव सम्मान मिर्जापुर के जिला जज आदरणीय अरविंद कुमार मिश्रा ने प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित किया। इस अवसर पर हमने उनको एक इंसुलिन का पौध स्प्रे भेंट किया। मेरा उद्देश्य है कि हरा भरा रहे धरा, हरियाली बनी रहे, पौधरोपण व संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता आए। केंद्रीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं रसायन उर्वरक भारत सरकार अनुप्रिया पटेल ने गत दिनों मेडिकल कॉलेज में मंडली अस्पताल में PPP मॉडल पर स्थापित नवीन CT स्कैन मशीन का दीप प्रज्वलित व फीता काटकर उद्घाटन किया। केंद्रीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं रसायन उर्वरक अनुप्रिया पटेल ने आयोजित समारोह में मेडिकल के छात्र छात्राओं व अन्य उपस्थित नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि जनपद वासियों को स्वास्थ्य की दृष्टि से आज एक नई कड़ी जुड़ी है। नवीन CT स्कैन की सुविधा 24 घंटे मरीजों के लिए उपलब्ध रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि बीमारी की सही पहचान होगी तभी उसका सही उपचार होगा। उन्होंने कहा कि लगातार मेरा यही प्रयास रहता है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ न कुछ नया कार्य मिर्जापुर में होता रहे, आम जनता को राहत मिले। इसके लिए भारत सरकार ने तमाम प्रयास किए हैं और आगे भी किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर भी बाजार की तुलना में सस्ती दवाएं मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने देश के अंदर बेहतर चिकित्सा सुविधा एवं बेहतर चिकित्सा शिक्षा देने के उद्देश्य से एक योजना चलाई है, जिसमें तमाम ऐसे जनपद जो कम सेवित तथा अल्प सेवित हैं, अर्थात जहां चिकित्सा सुविधा मेडिकल एजुकेशन उपलब्ध नहीं है या जहां पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, हमने ऐसे क्षेत्र को चिन्हित किया है और भारत सरकार ने तय किया है कि जो अल्प सेवित जनपद है वहां पर पहले से मौजूद जिला अस्पताल के साथ संबंध करके नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। गत दिनों मिर्जापुर के विकासखंड राजगढ़ में कृषि सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण एवं कृषक जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत तिलहन मेला एवं कृषि निवेश गोष्ठी का भव्य आयोजन किया गया। कृषि विभाग द्वारा सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन तथा NMEO योजना के तहत विकासखंड स्तरीय कृषि निवेश गोष्ठी एवं तिलहन मेले में क्षेत्र के सैकड़ों किसान सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री एवं मड़िहान विधायक रमाशंकर सिंह पटेल रहे। अपने संबोधन में विधायक रमाशंकर सिंह पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार किसानों के हित में अभूतपूर्व कार्य कर रही है। सरकार द्वारा किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, आधुनिक कृषि यंत्र, सोलर पंप, बकरी पालन, डेयरी फार्मिंग आदि जैसी योजनाओं पर बड़े पैमाने पर अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे किसानों की आय दुगुनी करने के लक्ष्य को गति मिल रही है। उन्होंने किसानों से उपलब्ध योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की। मेले में कृषि विभाग द्वारा किसानों के लिए विभिन्न स्टॉल लगाए गए थे, जिनमें तिलहन उत्पादन, उन्नत तकनीकी कृषि यंत्र, फसल सुरक्षा,
जैविक खाद्य एवं नवीन कृषि नवाचारों की जानकारी दी गई थी। पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज मिर्जापुर में विकसित भविष्य एवं आत्मनिर्भर भारत के स्टीम विषय आधारित जूनियर एवं सीनियर वर्ग में 53वीं मंडल स्तरीय 3 दिवसीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें त्रिसदस्यीय निर्णायक मंडल ने छात्र छात्राओं द्वारा प्रदर्शित मॉडल का मूल्यांकन किया गया। राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन 16 दिसंबर से 19 दिसंबर तक राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज वाराणसी में आयोजित होगा। मिर्जापुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं आजमगढ़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नरेंद्र प्रताप का। आजमगढ़ में दिनांक 2 नवंबर 2025 को गणना प्रपत्रों के वितरण के साथ साथ डिजिटाइजेशन का कार्य 100% पूर्ण कर लिया गया। आजमगढ़ जिले में कुल 10 विधानसभा क्षेत्रों में गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन SIR का कार्य निर्धारित समय सीमा से पहले ही 100% पूर्ण कर लिया गया, जिसके लिए जिलाधिकारी ने गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन SIR कार्य 100% पूर्ण करने वाले समस्त विधानसभा क्षेत्रों के सभी कर्मियों को बधाई दी। जिले में समय से पूर्व 100% SIR कार्य पूर्ण करने वाले ब्लॉक लेवल अधिकारियों BLO को सम्मानित किया गया। SIR को लेकर जिलाधिकारी द्वारा विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत कम प्रगति वाले बूथों का औचक निरीक्षण किया गया तथा कार्य में रुचि न लेने वाले BLO सुपरवाइजर AEROs के विरुद्ध अनुशासनिक विभागीय कार्रवाई की गई, जिसके कारण SIR में तेजी आई व समय अपेक्षित प्रगति प्राप्त हुई। कृषि विभाग आजमगढ़ द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा आजमगढ़ के परिसर में नवंबर माह के तीसरे बुधवार को आयोजित किसान दिवस एवं PM किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त का निर्गमन कृषकों के मध्य किया गया। जिले के 6,28,555 कृषकों को PM किसान निधि की 21वीं किस्त प्रदान की गई। PM किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त करने के हेतु कृषकों को अपनी फार्मर रजिस्ट्री कराने का सुझाव दिया गया। उनके द्वारा कृषि विभाग के माध्यम से संचालित कृषकोपयोगी योजनाओं का लाभ उठाने की भी अपील की गई। उपस्थित कृषकों से अपील की गई कि प्राप्त PM किसान सम्मान निधि किस्त का प्रयोग अपने कृषि कार्य में करें। आजमगढ़ जिले में रबी की फसल की बुआई का काम लगभग पूरा हो गया है। इस समय किसान गन्ना तौल के कार्यों में व्यस्त हैं। जिन किसानों की गन्ना पर्ची समय से मिल गई है, वो किसान खाली खेतों में गेहूं की बुआई कर ले रहे हैं। दी किसान सहकारी चीनी मिल सठियाओं आजमगढ़ में पेराई सत्र 2025-26 के शुभारंभ के अवसर पर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कहा कि पिछले साल 35 लाख टन गन्ना पेराई का लक्ष्य रखा गया था। इस बार कोशिश है कि लगभग 45 लाख टन गन्ना पेराई का लक्ष्य हो। उन्होंने कहा कि जनपद आजमगढ़ के साथ ही आसपास के जनपदों के लगभग 23,000 किसानों का गन्ना इस चीनी मिल में आता है। उन्होंने चीनी मिल के अधिकारियों को निर्देश दिया कि गन्ना क्रय होने के बाद किसानों का ससमय भुगतान करना सुनिश्चित करें। जिले में विश्व मृदा दिवस के अवसर पर जनपद स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कृषि विभाग केंद्र कुटवा आजमगढ़ पर किया गया। इस अवसर पर मृदा के गिरते स्वास्थ्य एवं उसके बचाव के लिए किए जाने वाले उपायों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर राज्य स्तर पर आयोजित कार्यक्रम के सीधे प्रसारण की व्यवस्था की गई। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक श्री रणधीर नायक ने किसानों को मृदा में जीवांश, कार्बन एवं 17 प्रमुख पोषक तत्वों के विषय में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर किसानों को सोलर पंप योजना के विषय में जानकारी देते हुए दिनांक 15 दिसंबर 2025 तक पंजीकरण कराने हेतु कृषकों का आह्वान किया गया। इस अवसर पर कृषक वैज्ञानिक संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों के प्रश्नों का उत्तर कृषि एवं अन्य वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया। आजमगढ़ जिले में पराली प्रबंधन के लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है। उनके द्वारा गन्ने की पत्ती एवं धान की पराली न जलाने एवं इसको वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से सड़ाकर कंपोस्ट खाद के रूप में प्रयोग करने का सुझाव दिया गया। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के नियमों का उल्लंघन कर फसल अवशेष जलाए जाने एवं बिना फसल अवशेष प्रबंधन के यंत्रों को जोड़कर कंबाइन हार्वेस्टर द्वारा खरीफ 2025 की फसलों की कटाई पर राजस्व एवं कृषि विभाग द्वारा निरंतर निगरानी की जा रही है और दोषियों के विरुद्ध सीज फायर एवं अर्थदंड की कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ जिले में नवंबर माह में पराली जलाने की 9 घटनाएं सैटेलाइट द्वारा प्राप्त हुई, जिसमें क्षेत्रीय कर्मियों से जाँच कराने के उपरांत 6 घटनाएं पराली जलाए जाने से संबंधित होने के फलस्वरूप माननीय NGT द्वारा निर्धारित दर के अनुसार कुल 15,000 रुपए जुर्माना आरोपित करने की कार्रवाई संबंधित उप जिलाधिकारी गण द्वारा की गई। जिले में पराली जलाने की घटना रोकने में असफल 10 कर्मियों एवं 10 पर्यवेक्षी कर्मियों के वेतन अवरुद्ध किए जाने की कार्रवाई की गई। आजमगढ़ जिले में धीरे धीरे ठंड ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। दिन में तो नहीं, लेकिन सूरज ढलने के बाद यह कष्टकारी साबित हो रही है। जिले में ठंड से बचाव के लिए लोग ऊनी कपड़ों और अलाव की सहायता ले रहे हैं। जिले में बेसहारा लोगों को ठंड से बचाव के लिए रैन बसेरों की स्थापना की गई है। जिलाधिकारी आदर्श नगर पंचायत जीरपुर में ठंड से बचाव हेतु बनाए गए रैन बसेरा स्थल का आकस्मिक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी को निर्देश दिया कि रैन बसेरों में गर्म पानी एवं अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि रैन बसेरों में एक कर्मचारी की तैनाती सुनिश्चित करें जो अपनी ID के साथ ड्यूटी पर उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि यदि कोई केयर टेकर रखा जाता है तो वह भी अपने आई कार्ड के साथ रैन बसेरा स्थल पर उपस्थित रहे। रैन बसेरा में तकिया, कंबल, गद्दे की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। वित्तीय नियमों के 100% अनुपालन के साथ आवश्यक सामानों की खरीदारी करें।
ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।